तो जिंदगी प्रेशर से ही चलता है। अगर किसी का बीपी कम हो जाए तो प्रॉब्लम, बीपी ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम। बीपी क्या होता है दोस्तों? ब्लड प्रेशर होता है। तो ये जो प्रेशर जो क्वांटिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी, इंसान के जिंदगी के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी। जिंदगी में इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रेशर्स का कहीं भी कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा। जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि प्रेशर क्या होता है, चाहे ब्लड का प्रेशर हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट्स का प्रेशर हो, या आपका वायुमंडल का प्रेशर हो, या फिजिक्स का प्रेशर हो। सारे प्रेशर्स का इलाज जो है वो इस वीडियो में है। तो दोस्तों अभी भी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में आप देख सकते हैं ये प्रेशर गेज है। मैक्सिमम प्लांट्स में ये यूज होते हैं। केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका मेजरमेंट है। आप देख सकते हैं ये एक प्रेशर गेज है, ये भी प्रेशर गेज है। तो ये प्रेशर नापने के लिए काम आता है। इसी तरह बीपी का भी मशीन में मेजरमेंट होता है। उसके बाद देखिए एक ऐसा प्रेशर गेज है जिसमें पीएसआई पर स्क्वायर इंच में मेजरमेंट है। एक और भी प्रेशर गेज है जिसमें बार में मेजरमेंट है, BAR। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि बार क्या होता है, पीएसआई क्या होता है और केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर क्या होता है। तो दोस्तों चलिए यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया हूं। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला, हमेशा जिंदगी भर याद होने वाला ये वीडियो है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर कोई भी पूछे आपसे क्या होता है तो प्रेशर फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ को फोर्स बोलते हैं। बहुत आसान डेफिनेशन है। फोर्स प्रेशर इक्वल टू होगा F अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर को जो नापने का जो यंत्र है इसको नापेंगे पास्कल में। पास्कल जो है वो SI यूनिट है। पास्कल है SI यूनिट किसका? प्रेशर का। तो प्रेशर जो है इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नाप सकते हैं या पास्कल में नाप सकते हैं इसका यूनिट। राइट ये तो हो गया थ्योरेटिकल चीज। अब प्रैक्टिकल चीजें के बारे में मैं आपको बताता हूं। थ्योरेटिकल बिल्कुल अलग है और जो लाइफ में यूज होते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो सबसे ज्यादा जो यूनिट यूज होती है वो होती है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिए, ध्यान रखिए, 1 kg इक्वल टू कितना होता है ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करने योग्य होंगे। तो 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.981 बार, ये याद रखिएगा। और दूसरा जो यूनिट है पास्कल, ये है 986.5, ये हो जाएगा पास्कल। तो पास्कल बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, तो मैं इसको कहूंगा कि आप याद ना करें। आपको याद करने वाली चीज है वो है 14.225 PSI। तो आपको PSI याद रखनी है, बार याद रखनी है और केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर याद करनी है। इसके अलावा और भी यूनिट्स होते हैं, जैसे मिली बार भी यूनिट होता है प्रेशर्स का। इसके अलावा होता है mm of Hg यूज होता है। इसके अलावा mm ऑफ वाटर कॉलम भी यूज होता है, Hg, और mm ऑफ वाटर कॉलम H2O ये भी यूज होता है। टोर भी यूज होता है, टोर TOR। ये सारे प्रेशर के यूनिट्स है। प्रेशर के यूनिट कितने हो गए दोस्तों? पास्कल एक यूनिट हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये एक यूनिट हो गया, केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर भी एक यूनिट हो गया, बार भी एक यूनिट हुआ, PSI भी यूनिट हो गया, टोर भी यूनिट हुआ, mm ऑफ H2O भी यूनिट हुआ, mm ऑफ Hg भी हुआ, मिली बार भी हुआ। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो यूनिट्स है वो 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर ज्यादा यूज होता है, बार यूज होता है, PSI। ये सारे प्रैक्टिकल्स है जो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें देखिए केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर यूज हुआ है, यहाँ पे PSI यूज हुआ है और यहाँ पे बार यूज हुआ है। तो ये जो तीन है प्रैक्टिकल यूनिट सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके बाद इन तीनों के बाद जो नंबर है वो है mm ऑफ Hg और mm ऑफ H2O। तो इसके बारे में भी, इस यूनिट के बारे में भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये जो चर्चाएं करने इसलिए जरूरी है कि इतनी कंफ्यूजन है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 760 ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 10333 mm ऑफ वाटर कॉलम H2O। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 1 एटमॉस्फेरिक इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं एक बार, और इसको मान लेते हैं 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो हमारे आसपास जो प्रेशर है होते, देखते होंगे ना पहाड़ों पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है तो वहां दाल जल्दी गलती नहीं, तो प्रेशर कुकर से बनाते हैं तो प्रेशर मेंटेन होता है। अगर जितनी ऊंचाई पे जाएंगे प्रेशर कम होता है, वायुमंडल का प्रेशर कम होता है, उसमें दाल पकती नहीं है। और जो प्रेशर है अपना, जो जहां पे हम लोग रहते हैं धरती पे, यहाँ जो नॉर्मल जो प्रेशर है वो 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर का नॉर्मल प्रेशर होता है। अब इसका एक चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है कि प्रेशर जो होता है डिफरेंट लेवल होता है। एक एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, बिल्कुल बोलते हैं एब्सोल्यूट वैक्यूम, एब्सोल्यूट वैक्यूम, ये एब्सोल्यूट वैक्यूम है।
और एक लाइन और होता है जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया जिस प्रेशर पे हम लोग सांस ले रहे हैं, और एक प्रेशर होगा जिसको बोलेंगे गेज प्रेशर। जो गेज प्रेशर कौन सा प्रेशर होगा? जो गेज में दिखाएगा, जो इस गेज में प्रेशर दिखा रहा है ये गेज प्रेशर है। तो गेज प्रेशर क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स से जो प्रेशर ये लिया जाता है वो गेज प्रेशर होता है। यहां से ये गेज प्रेशर होता है, और इससे नीचे एटमॉस्फेरिक से नीचे जो प्रेशर लेंगे इसको बोलेंगे वैक्यूम, VACWM, वैक्यूम बोलेंगे। और एक और वैक्यूम हो सकता है जिसको बोलेंगे एब्सोल्यूट वैक्यूम। एब्सोल्यूट, बिल्कुल। तो ये जो यहां पे वैक्यूम है जीरो, बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैक्यूम। ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि लगभग 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास है। तो इससे जितने नीचे जाएंगे वो होगा वैक्यूम, और वैक्यूम जाएंगे, और वैक्यूम, बिल्कुल जब वैक्यूम हो जाएगा, सारे चीज कंप्लीटली आउट हो जाएगा, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट वैक्यूम। तो जो हम लोग गेज पे प्रेशर देखते हैं वो होता है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है? एब्सोल्यूट, गेज इक्वल टू लिख सकते हैं एब्सोल्यूट प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक और एब्सोल्यूट को दोनों को मिला देते हैं तब जाके होता है गेज प्रेशर। तो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है सबके दिमाग में कि क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 101 के पास्कल भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ वैक्यूम जो है ये माइनस में जाता है, इससे अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो वैक्यूम होता है, और बिल्कुल जब जीरो हो गया तो इसको एब्सोल्यूट वैक्यूम बोलेंगे। यहाँ पे जो भी वैक्यूम रहा, जैसे 100 वैक्यूम रहा, जो भी यूनिट्स हो, तो 100 ऑफ समथिंग ये 100 होगा, वो एब्सोल्यूट नहीं। एब्सोल्यूट किसको माना जाएगा? जो बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल जीरो होगा, उसको माना जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। तो गेज प्रेशर वो होता है कि एब्सोल्यूट प्लस एटमॉस्फेरिक होता है, और एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि कुछ भी ना हो, पूरा मीडियम खत्म हो जाए, तो इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो हम लोग जो प्रैक्टिकली मेजरमेंट करते हैं वो होता है गेज प्रेशर, जिसमें क्या होता है कि गेज लगा रहता है और कांटा लगा रहता है, इसमें एब्सोल्यूट प्लस एटमॉस्फेरिक होता है, यानी एटमॉस्फेरिक से ऊपर लिया जाता है, वो होता है गेज प्रेशर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद रखने वाली बात है, हमेशा याद रखिएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm of Hg और 10333 mm of H2, जो लगभग एक बार के इक्विवेलेंट होता है, 1 kg के इक्विवेलेंट होता है। और एग्जैक्टली जो कन्वर्जन के लिए यूनिट यूज होता है वो आप ये रखें, 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 0.98 बार, और इसको PSI में चेंज करेंगे तो 14.225 PSI। और जो दूसरा यूज होने वाली चीजें हैं वो है mm of Hg, mm of वाटर कूलम। बाकी पास्कल बहुत कम यूज होता है, मिली बार भी कम यूज होता है, टोर भी कम यूज होता है। kg, बार, PSI, mm of Hg, H2 ज्यादा यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूनिट है 1 kg। सारे प्रेशर है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, यानी एरिया जितना कम करेंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, एरिया जितना हम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे जितना नुकीला होगा, जैसे मान लीजिए कोई ये एक चीज है जिससे जमीन में गाड़ी जाती है और एक ये है, तो जिसकी एरिया कम होगा उस पे दबाव यानी प्रेशर क्या होता है, इसको बोलते हैं दबाव इस पे ज्यादा पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। फोर्स अगर लगा रहे हैं इस पे भी, अगर फोर्स लगा रहे हैं इस पे भी, तो ये नुकीला जो जितना होगा उस पे ज्यादा दबाव होगा यानी प्रेशर होगा। तो जिसका एरिया कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। जिंदगी भर याद रखिएगा, हमेशा आपको याद रहेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? दबाव। बोलते हैं हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत दबाव है, तो फोर्स लग रहा है और एरिया भी उसमें इन्वॉल्व है। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स बता दिया, जो ज्यादा यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में वो बार होते हैं, PSI होते हैं और kg होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा आपको मिलता रहेगा। हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।